मेरा नाम पूजा है और मैं बापूजी के सादिका हूँ। और पिछले इतने लंबे समय से बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के आज ये जन आंदोलन प्रारंभ हुआ है। और 11 साल 11.5 साल तक हमने न्यायपालिका पर ही भरोसा रख करके बापूजी के ऊपर जो फर्जी केस लगा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग न्यायपालिका पर ही आश्रित होकर के इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। वो न्याय तो एक तरफ किनारे रखा हुआ है कि लोअर कोर्ट से हमें हमारी बातें जो तथ्य नज़रअंदाज हुए तो उनको हायर कोर्ट में वो चल रहा है मैटर। लेकिन इस बीच जो बापूजी के साथ शुरुआत से ये केस जब से प्रारंभ हुआ है तब से जो बापूजी के साथ अन्याय पर अन्याय होता जा रहा है। बापूजी के जो मानवाधिकार हैं, जो कोर्ट में बापूजी जेल में मंदिर में है तो उनके जो मानवाधिकार होते हैं उनका भी हनन हो रहा है। बापूजी आज इतनी गंभीर स्थिति में, जब 2013 में बापूजी अंदर गए, जेल मंदिर में गए थे, तब बापूजी को केवल एक आध बीमारियां थी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आदि। आज बापूजी को इतने सारे विभिन्न जानलेवा बीमारियों ने ग्रसित कर लिया है। इतनी गंभीर स्थिति में बापूजी की आज स्थिति है कि हार्ट अटैक आ चुका है बापूजी को। 99%, 97% और 75% ब्लॉकेज आ चुका है। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। आज बापूजी को सख्त से सख्त ज़रूरत है कि त्वरित इलाज की। और जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं तो बापूजी आयुर्वेद पर ही हमेशा आश्रित रहे। तो उनकी यही मांग थी कि आयुर्वेद से उनका उपचार हो, तो पर वो आयुर्वेद का उपचार भी उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो आज अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। बापूजी इतने दिनों से एम्स में एडमिट रहे। पिछले 1-1.5 महीने से बापूजी वहाँ पर प्रताड़ित किए जा रहे थे। देश की जनता इतने दिनों से न्यायपालिका पर भरोसा रख करके, हम सभी साधक इसी सरकार से यही उम्मीद रखे थे कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब तो अन्याय की पराकाष्ठा हो गई, जहाँ एक और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनको लिए कोर्टें खुल जाती हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जाती। वहीं बापूजी जो पूरा जीवन जिन्होंने सेवा में रद्द कर दिया, ऐसे निर्दोष संत जिनकी उम्र, अब बेल के देखिए कई एस्पेक्ट होते हैं। एक तो बेल का एस्पेक्ट होता है कि जो कैदी है उसका कंडक्ट कैसा होता है, दूसरा एस्पेक्ट होता है उसका केस कैसा है। केस भी बापूजी के, आप ये देखिए केस आपके सामने है बापूजी का। जब बापूजी का केस आया कि कोर्ट में सारे तथ्य रखे भी गए, बापूजी यहाँ पर लोगों के सामने यहाँ पर सत्संग कर रहे थे, उस समय की बात है। और उस समय का ऐसा माहौल बनाया गया कि बापूजी जो दुष्कर्म हुआ है उस समय की घटना ये बताई गई, जबकि बापूजी यहाँ पर इतने लोगों के साथ साक्षात प्रमाण है कि बापूजी सत्संग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बापूजी के जो मेन जो केस का आधार होता है वो मेडिकल रिपोर्ट होती है। मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है। दूसरी चीज़, लड़की जो बापूजी भी वहाँ नहीं है और लड़की की भी जो टावर लोकेशन है वो बिल्कुल अलग बता रही कि वो कहीं किसी दूसरे से फ़ोन पर बात कर रही है। और तीसरी, वही जो तथ्य हैं वो बिल्कुल छिपाए गए मीडिया में, वो भी सारे प्रमाण हैं। और इतने सारे तथ्य जो कि बापूजी का केस बिल्कुल झूठा और निराधार है। एक तो केस निराधार है, बापूजी की उम्र 87 वर्ष की है, बापूजी का कंडक्ट इतना अच्छा है, और इन सारे, और बापूजी इतनी अधिक गंभीर स्थिति में है। तो ये सारे तथ्य, और पांचवा एक तथ्य ये भी है कि जब किसी कैदी को जब सजा सुनाई जाती तो उसकी सजा अगर आधी हो जाती, आधी वो पूरी कर लेता है, तो उसको बेल का प्रावधान होता ही, उसका अधिकार होता है। बापूजी को इन सारे एस्पेक्ट जितने हैं, हर एस्पेक्ट चीख चीख कर कह रहा है कि बापूजी को बेल मिलना उनका मानवाधिकार है, उनको बेल मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बापूजी को ना एक दिन की पैरोल, ना एक दिन की राहत मिल रही है। आज सर से पानी, सर आप लोग यहाँ पर आए, इसके पहले क्या कहाँ आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, कैसा दिया? जब से बापूजी अंदर गए हैं तब से जन आंदोलन छोटे मोटे स्तर पर चलते रहे। हमें आशा थी, पर हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि एक ना एक दिन सुनवाई होगी। लेकिन आज स्थिति, आज जो पानी है वो सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि आज बापूजी के स्वास्थ्य पर बात बनाई है। और इतनी अधिक गंभीर स्थिति में भी बापूजी को जरा भी राहत नहीं दी जा रही। एक सामान्य व्यक्ति को भी जो राहत मिलती है उसके लिए भी बापूजी को वो तक नहीं दी जा रही है। आज हमारी पीड़ा है, आज सब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी इस पीड़ा को लेकर के आए हैं कि बापूजी की पीड़ा बापूजी के बच्चे नहीं देख सकते। और वो पीड़ा आज सबको यहाँ पर इकट्ठा किए हुए, आज लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। इसी कारण है कि बापूजी के साथ अन्याय की आज पराकाष्ठा हो गई। 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा अन्याय है कि एक संत जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज सेवा में लगा दिया, जीवन के 50-50 साल जिन्होंने एक मिनट की भी
नहीं हो रहा है। जब अगर इससे नहीं आप लोगों का काम बनता है तो आप आगे का क्या रणनीति आप लोगों ने अपनाया? अभी तो ये आपने बिल्कुल शुरुआत ही देखी, अभी तो ये बिल्कुल ट्रेलर है। अगर ये बापूजी को न्याय नहीं मिला तो क्योंकि बच्चे अभी तक बापूजी के साधक जो थे वो शांत इसलिए थे क्योंकि हमारे बापूजी ने शांति का मार्ग बताया, तो हम शांति से धैर्य रख करके बापूजी की आज्ञा के अनुसार चले थे। लेकिन आज बापूजी के स्वास्थ्य पर बात बनाई है, अब बापूजी के बच्चे अब शांत रहने वाले नहीं है। हम तो हाथ जोड़कर आज भी विनती कर रहे हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं, किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी से हमारा विरोध नहीं। बस हमारी यही मांग है कि बापूजी के साथ न्याय हो, जो सच्चाई है वो सामने आए और बापूजी शीघ्र 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या कोई ऐसी रणनीति बनेगी? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम केवल अपने बापूजी के लिए न्याय चाहते हैं। हमारा वही मुद्दा है कि हमारे बापूजी को न्याय मिला, एक निर्दोष संत को जो सताया जा रहा है उनको राहत दी जाए। बस हमारा कोई राजनीतिक पॉलिटिकल हमारा कोई एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं।